The information presented in this video is intended for general educational and informational purposes only. रामेश पटेल की कहानी। रामेश पटेल एक 36 वर्षीय भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जब नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में नौकरी का मौका मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यूरोप की खूबसूरत नहरें, विकसित जीवन शैली और एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करने का सपना पूरा हो चुका था। कुछ महीनों के बाद उन्होंने अपनी पत्नी प्रिया और 10 वर्षीय बेटे राहुल को भी भारत से बुला लिया। हालांकि रहने के लिए घर ढूंढना एक चुनौती था। उन्होंने एक घर शहर के केंद्र के पास किराए पर लिया ताकि दफ्तर और क्लाइंट लोकेशंस तक आना जाना आसान हो। लेकिन इस इलाके का एक स्याह पक्ष भी था। सड़कों पर रात को अक्सर नशे में धुत लोग घूमते रहते, जो कभी कभी राहगीरों को परेशान भी करते। घटना एक शाम राहुल अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। घर के पास की गली में 3 नशेड़ी युवकों ने उसे घेर लिया। उनमें से एक ने उसका स्कूल बैग खींचने की कोशिश की और उसका मोबाइल मांगा। राहुल ने मना किया तो उन्होंने उसे जमीन पर धक्का दे दिया। राहुल किसी तरह भागकर घर पहुंचा। जब रामेश ने राहुल को डरा, सहमा और चोटिल देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। ये किसने किया? उन्होंने सख्त आवाज में पूछा। राहुल ने हिचकिचाते हुए बताया कि उनमें से एक के गले पर एक सांप और खोपड़ी का टैटू था। पुलिस की असफलता। रामेश अगले दिन पुलिस स्टेशन पहुंचे और पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने हर विवरण दिया, लेकिन पुलिस की प्रतिक्रिया ठंडी थी। हम देखेंगे, ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी ने कहा, लेकिन उनकी आवाज में गंभीरता नहीं थी। हफ्ते बीत गए, लेकिन पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। जब भी रामेश ने फॉलो अप किया, उन्हें केवल बहाने सुनने को मिले। हमारे पास संसाधनों की कमी है, या इससे बड़े मामले देख रहे हैं। रामेश को एहसास हुआ कि पुलिस उनकी मदद नहीं करेगी। वह टूटे नहीं, बल्कि उन्होंने खुद न्याय पाने की ठानी। योजना। रामेश ने अपनी निगरानी शुरू की। उन्होंने राहुल द्वारा बताए गए विवरणों के आधार पर उन लोगों की पहचान कर ली। वे अक्सर एक पुरानी इमारत के पास इकट्ठा होते थे। रामेश ने सीधे टकराव का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करते हुए राज्य नाम से एक नई पहचान बनाई। उन्होंने खुद को एक प्रवासी के रूप में पेश किया, जो इस इलाके में नए दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे उन्होंने उन युवकों का भरोसा जीत लिया। दोस्त बनकर दुश्मन को हराना। कुछ हफ्तों में रामेश ने उनके जीवन की कमजोरियों का पता लगा लिया। 2 युवक ड्रग्स के आदी थे और तीसरा जुए की लत में डूबा हुआ था। रामेश ने उनका दोस्त बनकर उनकी समस्याओं को समझा। उन्होंने छोटी मोटी मदद की, कभी पैसे उधार देकर, कभी उनके गैजेट ठीक करके। लेकिन पर्दे के पीछे रामेश ने उनके मोबाइल और सोशल मीडिया पर नजर रखनी शुरू कर दी। उन्होंने उनके ड्रग डील्स, चोरी के सामान और गैरकानूनी हरकतों के सबूत जुटा लिए। बदला। रामेश ने योजना के तहत उनकी जिंदगी बर्बाद करनी शुरू कर दी। उन्होंने गुमनाम रूप से उनके ड्रग सप्लायर्स को बताया कि ये लोग पैसे नहीं चुका रहे। नतीजतन उनके सप्लायर्स ने उनके खिलाफ हिंसक कार्रवाई की। रामेश ने उनके जुए की लत के बारे में उन लोगों को जानकारी दी जिनसे उन्होंने कर्ज लिया था। इससे वे और बड़ी मुसीबत में फंस गए। अंत में रामेश ने उनके अपराधों के सबूत उनके परिवार, पड़ोसियों और मालिकों को भेज दिए। उनकी साख खत्म हो गई, उनके रिश्ते टूट गए और उनकी दुनिया बिखर गई। वे अलग हो गए और फिर कभी किसी को नुकसान पहुंचाने लायक नहीं रहे। आत्ममंथन। सब कुछ खत्म होने के बाद रामेश को राहत तो मिली, लेकिन उनके मन में अपराध बोध भी था। उन्होंने राहुल के साथ हुई अन्याय का बदला लिया था, लेकिन यह सब नैतिक रूप से कठिन था। उनकी पत्नी प्रिया ने उन्हें समझाया, तुमने सही किया, लेकिन हमें अब इस जगह को छोड़कर एक सुरक्षित इलाके में जाना चाहिए। रामेश ने अपने परिवार के लिए एक नए शांत इलाके में घर लिया। वहां उन्होंने राहुल और प्रिया के साथ एक बेहतर